Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So, I hope कि आप सभी ठीक होंगे. अभी तो ठीक ही होंगे, है ना. सैटरडे संडे 2 दिन एग्जाम हुआ, उसके बाद तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वी आर वेरी टेंस्ड, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशान है. पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ. ठीक है, यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IBPS PO प्रीलिम्स पेपर डिडंट गो वेल, नहीं अच्छा हुआ. ठीक है, तो चलो अभी इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अभी आगे क्या करना चाहिए. अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, हो सकता है आपके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ लेकिन वैसे अच्छा हुआ. हो सकता है आपके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है लेकिन एक्चुअली अच्छा हुआ ही नहीं है ना. बहुत सारी चीजें. चलो अभी हम लोग सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे. तो सबसे पहले इस बार जो पेपर हुआ सैटरडे संडे टोटल 4 शिफ्ट 8 शिफ्ट हो चुकी हैं. और इस बार देखा गया है कि काफी ज्यादा शिफ्ट्स में जो लेवल्स पूछे गए हैं क्वेश्चंस के, अप एंड डाउन काफी ज्यादा रहा है. किसी शिफ्ट में आसान, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज की वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. देखो आप सभी को पता है कि पेपर में, और एक और चीज बता देती हूँ. देखो ये जो चीज हुई है ना, ये कभी पहली बार नहीं हुई कि पहला शिफ्ट आसान था उसके बाद तीसरा शिफ्ट बहुत मुश्किल आ गया, या दूसरा आसान था चौथा मुश्किल आ गया. ये पहली बार तो नहीं हुआ है, ये पहले भी बहुत बार हुआ है. ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आप सभी को पता है होता है. अगर आपने मेहनत की है और आप मॉक्स लगाते थे, बहुत अच्छे लेवल की आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको देखो हर एक स्टूडेंट को, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, हर एक बच्चे को पता है कि वो कहाँ पर खड़ा है. ठीक है, हर एक बच्चे को पता है कि वो कहाँ पर खड़ा है. आप लोग मॉक्स देते हो, उसमें आपके मार्क्स आते हैं, आपकी कितनी एक्यूरेसी है. आप हर रोज मॉक देते हो, आप उसके अंदर देखते हो कि आपके रीजनिंग में ना हमेशा स्कोर जो है ना वो 23 से 24, 23 से 25 के बीच में आ रहा है, 23 से 26 के बीच में आ रहा है. कुछ स्टूडेंट्स जिनका 26 से 30 के बीच में स्कोर आ रहा है, ऐसा होता है ना. हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि वो कहाँ पर खड़ा है. ठीक है, अब इस चीज की वजह से अगर आप टेंशन ले रहे हो कि पहली शिफ्ट आसान थी, उन बच्चों की तो हो गई बल्ले बल्ले, मेरी शिफ्ट तो मुश्किल थी, मेरे तो मार्क्स, मेरे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, मेरे तो मार्क्स कम आएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि ये जो हुआ है ये पहली बार भी नहीं हो रहा है कि ये एक शिफ्ट आसान है एक शिफ्ट मुश्किल है. नॉर्मलाइजेशन होती है. अब जिनकी शिफ्ट मुश्किल आई है या तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, या फिर जिनकी शिफ्ट आसान आई है उन सबके मार्क्स कटते हैं. ठीक है, अब जिसने पेपर बनाया उनकी आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है ना. उसने देखो किस लिए आपको ये चीज बार बार कही जाती है कि आप लोग ना इन एनालिसिस के पीछे, कि पहली शिफ्ट आसान आई है तो आप लोग फटाफट से, आपको क्यों बार बार कहा जाता है कि हाँ इन चीजों को मत देखा करो. दिस इज द ओनली रीजन. जो अभी इस बार हुआ ना, पहला शिफ्ट आसान आया, आप लोगों के माइंड में यही कि हाँ सब बच्चे बोल रहे आसान है आसान है. आप लोगों का सेकंड शिफ्ट है, पहली शिफ्ट वाले बच्चे बाहर निकले, आपने पूछा अरे अच्छा चलो बढ़िया, नहीं हमारा भी बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, दूसरा शिफ्ट मुश्किल आ गया, है ना. इसीलिए कहा जाता है कि इन सब चीजों को कभी भी फॉलो अप मत करो. आपने अपनी तैयारी अच्छी की है, बहुत बढ़िया तैयारी की है, सीधा अपना पेपर देने जाओ. ठीक है, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए. तो इस चीज की वजह से बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि आपकी शिफ्ट मुश्किल पूछी गई थी. अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम क्वेश्चंस, मेरी बात हुई है कि मैम क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में एज बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें सभी डिफरेंस दिए गए थे, एग्जैक्ट कुछ नहीं था. पेपर आप मॉक्स देते हो, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, तो उसमें आपको क्या ये नहीं बताया जाता कि जब पेपर में क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है तो आपको जज भी करना होता है कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन उठाएं. बोला जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्वेश्चंस लेंदी आए थे. अगर आपको दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन हद से ज्यादा लेंदी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेंदी है, तो आप उसको मत उठाओ, है ना, मत उठाओ. आप पहले बाकी के क्वेश्चंस कर लो. इसलिए कहा जाता है कि आप बार बार मॉक्स दो, हर रोज मॉक्स दो, और स्पेशली कहा जाता है कि उनको एनालाइज करो. इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मॉक्स के एनालिसिस से आपको ये चीज समझ में आती है कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने इतनी देर में बनाया, ये पर्टिकुलर टाइप में मुझे इतना टाइम लगा, ये क्वेश्चन लेंदी था इसमें मुझे इतना टाइम लग गया. आपको वहां से ये सब चीजें समझ में आती हैं कि ये क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ देता तो मेरा इतना टाइम बच जाता, और इतने टाइम में मैं 2 वन लाइनर्स कर सकता था जो कि आसान थे. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा जोर डालें.
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपनी प्रैक्टिस पर, मॉक्स प्रैक्टिस करो और साथ में उनको एनालाइज करो। जितनी देर में मॉक दिया है ना, उससे चाहे 3 गुना टाइम लगाओ। अगर आप पहली बार एनालाइज कर रहे हो, बेशक 3 गुना टाइम लगाओ, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं है, वो टाइम आप अपनी नौकरी लेने के लिए ना इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी प्लीज, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, टेंशन मत लो बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका शिफ्ट मुश्किल क्वेश्चंस पूछे गए थे तो कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज बताऊं आप सभी को, क्या होता है, क्यों कहा जाता है कि एक्यूरेसी पर ध्यान दो। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होगी, वो तो आप सभी को पता ही है कि अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो एक्यूरेसी पर ध्यान दो। प्लस एक और चीज होती है, अगर आप एक पार्टिकुलर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस करके आए हो 100% एक्यूरेसी, मान लो आपने 15 ही क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, जब मैं पेपर देती थी बहुत बार हुआ है, जितने क्वेश्चंस करके आती थी उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 25 क्वेश्चंस किए हैं ना एक सेक्शन में, ठीक है, मुझे 25.75 मार्क्स मिले होते थे। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अगर आप 100% एक्यूरेसी से सब कुछ करके आते हो तो मैंने आज आपको एक और चीज बता दी है कि एक्यूरेसी का एक और फायदा क्या होता है, 100% एक्यूरेसी, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, डाउट वाली चीज को तो छोड़ ही दो, नेगेटिव जाएगा वो अलग, और ये जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप 100% एक्यूरेसी से करते हैं, अपना एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रही हूँ। और 0.25, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या 0.25 0.75 मार्क्स से तो एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपका सेक्शनल हर एक का कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन आपका ओवरऑल 0.25 से रह जाता है ना, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। 0.25 भी बहुत बहुत मायने रखता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्यूरेसी से पेपर दिया करो। ठीक है, अभी आपका एग्जाम हो चुका है, अच्छा हुआ है, ठीक है, इस चीज का अभी ये मत सोचो कि हाँ नहीं अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इस चीज की वजह से आगे जो आपका है, आगे जो आपका पेपर है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करो। हर एक चीज ना लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, हर एक अटेम्प्ट पेपर का वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इस बार आपने कोई गलती की है, अगली बार वो गलती नहीं करनी। अगर आपने इस बार ऐसा किया है कि हाँ पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया, क्योंकि टाइम कम होता है, तो सोचकर आपने अपनी ये स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि पहले जो मेरे पास जो भी क्वेश्चन आएगा मैं सीरियल वाइज सॉल्व करता जाऊंगा। नहीं, जब ऐसे पेपर आते हैं आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, जो कि बहुत बड़े बड़े पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते 35 में से 35 क्वेश्चंस आप नहीं करके आ सकते बच्चों। ठीक है, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है वो आप कीजिए। पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने हिसाब से हायरार्की बनाओ। ठीक है, हायरार्की बनाओ कि पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वन लाइनर्स ऐसे होते हैं, जनरली आपको कहा जाता है कि पहले वन लाइनर्स कर लो। कभी कभी कुछ वन लाइनर्स ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देने में बेहतरी होती है ना, उसमें चांसेस होते हैं कि आप गलत कर सकते हो, क्योंकि जैसे डिक्शनरी वाला जो आता है ना, वो वर्ड की इसमें इसका सेकंड वर्ड, इसका 4th उठाओ, 6th उठाओ, 8th उठाओ, क्या वर्ड बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो एक्स आंसर है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो चीजें आसान होती हैं, जैसे अगर सिलॉग्स पूछा गया है तो पहले फटाफट से सिलॉग्स कर लो, आपको आता है। इनइक्वालिटी पूछा गया है, सबसे पहले वो कर लो। आप पजल्स देख रहे हो, पजल्स में देख लो कि हाँ इसके अंदर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है वेरिएबल वाला, मैं वो बना सकता हूँ, मैंने बहुत वैसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर कुछ बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है उसको एक बार छोड़ दो, अगर आखिरी में टाइम बचेगा तो उसको कर लेना। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे सीखोगे, प्रैक्टिस से सीखोगे। तो बस यही कहना चाहती हूँ, टेंशन मत लीजिए, जो आप करके आए हैं बहुत अच्छा करके आए हैं। अब क्या करना है आपको, अपने आगे के लिए, जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, जिनको पता है अंदर से कि हाँ भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे पता है कि मैं पेपर पास कर जाऊंगा, ठीक है, मेंस की तैयारी में अभी से लग जाओ। जिन लोगों को नहीं भी लगता कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़े से डाउटफुल है कि पता नहीं शायद होगा शायद नहीं होगा, मेंस की तैयारी में लग जाओ। क्यों बोल रही हूँ बच्चों, मेंस को हमेशा साथ में लेकर चलो। ठीक है, जो थोड़े से डाउटफुल है बेशक थोड़ा सा कम कर लो, आगे आपका प्रीलिम्स का पेपर भी है, एसबीआई का पेपर भी तो बाकी है, वो भी तो देना है ना आप सभी ने। इसीलिए रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, और पेपर पास करना है। पेपर पास करोगे तो फिर एक दिन बैंक में बैठ जाओगे।
है ना, बैठे होगे और फिर आपके मम्मी पापा आएंगे आपके बैंक में, अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को, चलो मैं तुम्हें अपनी बेटी के बैंक में लेकर चलता हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने बेटे के बैंक में लेकर चलता हूँ, है ना। कितना अच्छा लगता है ये सब सुनकर, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, ये चीज आपको करके भी दिखानी है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, तैयारी करते रहिए।